पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही रोते हुए तियान से कहती है, हस्बैंड क्या हम इस लड़ाई झगड़े के रास्ते को छोड़कर कहीं और अपनी फैमिली नहीं बसा सकते। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान से उन दोनों के पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए कह रही होती है। यही की बातों को सुनकर तियान उससे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम हमारे 10 साल के प्यार के लिए हमारी 10,000 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाने के लिए तैयार होगी। मैंने तुम्हारी सोल के रिकारनेट होने का 10,000 साल इंतजार किया है और तुम्हारी सोल ने भी तो सिर्फ 10,000 सालों तक मुझसे नफरत ही की है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को जवाब दे रहा होता है और उसे देख रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे रोते हुए तियान से कह रही होती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम कोई डीमन लॉर्ड नहीं हो, अगर हो भी तो मुझे नहीं जानना, तुम बस मेरे हस्बैंड हो। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को मनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यही की बात पूरी होने से पहले ही तियान उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उसकी तरफ एक अटैक कर देता है और उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो। यही तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? हम दोनों की दुनियाएं पूरी तरह से अलग है, हम लोगों के लोग अलग हैं, वो कभी एक नहीं होंगे। तुम्हें क्या लगता है हमारे एक साथ होने से डीमंस और इमोर्टल के बीच की ये करोड़ों साल पुरानी दुश्मनी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? हम दोनों की ये दुश्मनी अब एक गहरी खाई की तरह है जिसमें किसी एक को तो गिरकर मरना ही होगा, या तो वो तुम होगी या फिर वो मैं। इसलिए अब हम दोनों के बीच में जो कुछ भी है वो यहीं खत्म होता है। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से उन दोनों के रिश्ते को खत्म करने की बातें कर रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे धीरे धीरे खड़े होते हुए तियान से कह रही होती है, तुमने तो बड़ी आसानी से हमारे रिश्ते को खत्म कर दिया, तुम्हें नहीं पता बनना कैसा होता है। तुमने पहले भी मेरी जान ली है और आज तुम दोबारा मुझे मार रहे हो। बस फर्क इतना है कि तुम्हारी ये बातें तुम्हारे उन हमलों से भी ज्यादा ताकतवर है और इससे मिले जख्म कभी भी भरे नहीं जा सकते। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान के साथ बीते उसके लम्हों के बारे में सोच रही होती है जिसमें वो एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं और एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी वहाँ पे यही और तियान के बीच के उन अच्छे लम्हों की यादें टूटना शुरू हो जाती हैं और टूटकर बिखर जाती हैं। यही की बातों को सुनकर तियान वहाँ पे अपने डिमन स्पीयर को बाहर निकाल लेता है और यही से कहता है, अब बस बहुत हो गया, तुम्हारी बातें सुनकर अब मैं बहुत ही ज्यादा पक चुका हूँ। इसलिए अगर ये तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम हमारा लड़ना शुरू करें, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें एक चांस दे चुका हूँ जिसकी वजह से तुम रिकारनेट हो पाई हो, और ये चांस बस इसलिए था कि मैं तुम्हें इमोर्टल्स और डीमंस के बीच की लड़ाई में पूरी तरह से मार नहीं पाया था, इसलिए मैं इस लड़ाई को शुरू से शुरू करना चाहता था, लेकिन अब तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे गुस्सा होकर यहीं पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे अपनी हेवनली सोर्ड को समन कर लेती है और उसे तियान की तरफ पॉइंट करते हुए रोते हुए उससे कहती है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, आज हम हमारे बीच में सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान के ऊपर चिल्ला रही होती है। फिर हमें वहाँ पे तियान और यही की बैटल को दिखाया जाता है जिसमें तियान और यही बहुत ही तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और यही वहाँ पे तियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे अपनी ताकत से पीछे की तरफ धकेल रही होती है। लेकिन जब भी यही का अटैक तियान के पास पहुंचता है, तियान उसे काउंटर कर देता है और उसे वहीं रोक देता है। तियान को इस तरह खुद के अटैक को काउंटर करता हुआ देखकर यही उसके ऊपर और भी तेजी से अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन अब तियान यही के इस तरह के अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा नाराज होता है और उसका पूरा ही मूड उतर जाता है। तियान के उतरे हुए चेहरे को देखकर यही वहाँ पे तुरंत ही समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहाँ पे तुरंत ही अपनी जगह से पीछे हट जाती है और सही टाइम पे पीछे हटने की वजह से वो वहाँ पे वहाँ पे तियान के अटैक से भी बच जाती है, क्योंकि तियान ने ना सिर्फ उसके अटैक को इस बार काउंटर किया होता है बल्कि उसने उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक भी किया होता है। इसलिए यही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और हैरानी से वो वहाँ पे तियान को देख रही होती है। तभी तियान वहाँ पे यही का मजाक बनाते हुए उसके ऊपर हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, अब ऐसे बच्चों की तरह मुझसे लड़ना बंद करो, यही तुम्हारे अटैक्स में कोई भी पावर नहीं है, तुम बस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए मुझे परेशान कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए बस इतना ही काफी होगा? तुम वो यही नहीं हो जिससे लड़ने के लिए मैं इतने सालों से तड़प रहा था। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे गुस्से से यही के ऊपर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करना शुरू कर देता है और यही तियान को इस तरह अटैक करता हुआ देखकर अपनी पावर से उसे वहाँ पे रोकना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे उन दोनों की पावर आपस में टकराती है, वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसके इम्पैक्ट की वजह से यही वहाँ पे बहुत ही दूर उछल जाती है। हालांकि तियान पे इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट का ज्यादा असर नहीं हुआ होता है और सिर्फ उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। कितना अजीब है ना यही, मैं इतने टाइम से तुमसे लड़ने के लिए इंतजार कर रहा था और तुम इस तरह मुझसे लड़ने में नाटक कर रही हो, या शायद तुम पहले की तरह हो ही नहीं, या तुम्हें मुझसे लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं बची है। मुझे यकीन नहीं होता मैंने अपने बच्चों के जन्म के लिए तुम जैसी कमजोर लड़की को चुना, इसलिए मुझे डर है कि कहीं ये बड़े होकर तुम्हारी तरह कमजोर ना बन जाए, और अगर ऐसा है तो इन दोनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे तेजी से उसके बच्चों की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और चिल्लाते हुए यही से कहता है, आज मैं तुम सबकी जान लेकर इस किस्से को यहीं खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसके बच्चों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से उस ओर बढ़ रहा होता है। ये देखकर यही बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो तुरंत ही उसके बच्चों और तियान के बीच में आकर तियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना ही मत। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के उस अटैक को रोक देती है और उसे पीछे की तरफ धकेल देती है। तियान के अटैक को रोकने के बाद यही वहाँ पे तुरंत ही उसके बच्चों के ऊपर एक बैरियर को लगा देती है और तियान की तरफ पलटकर उससे कहती है, हमारे बच्चों पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कहते
कहते हुए यही वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को दोबारा तियान की तरफ पॉइंट कर देती है और तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ जाती है। तभी वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे यही को खुद के ऊपर इस तरह अटैक करते हुए देख रहा होता है और जैसे यही का वो अटैक तियान के पास में आता है, तियान अपनी सारी डिमोनिक एनर्जी को वहीं खत्म कर देता है और अपने असली रूप में आते हुए यही को देखकर स्माइल कर रहा होता है। यही तियान को इस तरह अपने सामने बिल्कुल शांत खड़ा देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि तियान ये सब क्या कर रहा है, लेकिन यही को ये सब समझने में काफी देर हो जाती है क्योंकि यही अपने अटैक की स्पीड को रोक नहीं पाती है और उसका वो स्वॉर्ड अटैक तब तक तियान को लग चुका होता है। ये देखकर यही बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही वहाँ पे तियान को पलटकर देखने लग जाती है। तो देखती है कि तियान की डिमोनिक एनर्जी उसके शरीर से गायब हो रही होती है और उसका शरीर धीरे धीरे वहाँ पे जमीन पे गिर रहा होता है। ये देखकर यही तुरंत ही तियान के पास दौड़कर आती है और उसे गले लगाते हुए उसके गिरते हुए शरीर को पकड़ लेती है और तियान को पकड़कर यही वहाँ पे उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे अटैक को रोका क्यों नहीं। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को गले लगाकर रोते हुए उसके ऊपर चिल्ला रही होती है। यही की बातों को सुनकर तियान उसके चेहरे को छूकर उससे कहता है, क्योंकि तुम अकेली ही हो इस दुनिया में जो कि मुझे मार सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा करने दिया। क्योंकि तुम्हारे साथ रहते हुए मैं इतना तो समझ गया था कि हमारे मकसद एक ही है। मैं भी तुम्हारी तरह इन तीनों दुनियाओं को एक करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझ जैसे डीमन को इन तीनों दुनियाओं में कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया था कि तुम इस काम को कर सको, लेकिन तुम मुझसे काफी नफरत करती थी, तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी और अपनी इस रिवेंज की वजह से तुम अपने रास्ते से हट सकती थी। इसलिए मैंने खुद को ही तुम्हारे रास्ते से हटाने के बारे में सोचा और मुझे ये सब करना पड़ा। ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही को ये सब बता रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर यही वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और रोते हुए वो गुस्से में वहाँ पे तियान के ऊपर चिल्ला रही होती है, नहीं ये सब गलत है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं बस तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मेरा इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे रोते हुए तियान को समझा रही होती है। यही की बातों सुनकर वहाँ पे तियान भी रोना शुरू कर देता है और वो यही से कहता है, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन 10,000 सालों में ये तीनों दुनियाएं कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं और यहाँ पे क्या कुछ हो चुका है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरी सोल अभी भी ठीक है और मैं फिर से रिकार्नेट हो सकता हूँ। इसलिए वाइफ, क्या तुम मेरा तब तक इंतजार करोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मैं भी करता हूँ और मुझे भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और हमारा पास्ट कैसा था। मेरे लिए तुम मेरा वो कीमती ट्रेजर हो जिसे मैं हमेशा प्यार करता था और करता रहूँगा। इतना कहने के बाद तियान वहाँ पे चुप हो जाता है और वो मर जाता है। तियान को इस तरह चुप होता हुआ देखकर यही वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और तियान को जगाते हुए वो उससे कहती है, हस्बैंड आप चुप क्यों हो गए, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान के शरीर को गले लगाकर रोते हुए ये सब कह रही होती है।